नो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशान शानास्तृतीये धामन्नध्यैरयन्त। हे प्रभु, कार्यमिदं सफलं निर्विघ्नं सुसंपन्नं भवेत्। तो आप सभी का कक्षा में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैंने स्क्रीन साझा किया हुआ है, आप देख लीजिए। आर्योदीशीय रत्नमाला पुस्तक का स्वाध्याय कर रहे थे हम लोग, और पिछली कक्षा तक यानी कल की कक्षा तक हमने 7 सिद्धांतों को देख लिया था। पिछले जो एक कक्षा में ही हमने 2 सिद्धांत समझे थे, छठा और 7वां। उनके एक शीर्षक है सत्य भाषण और मिथ्या भाषण। सत्य भाषण क्या होता है और मिथ्या भाषण क्या होता है, उसको विस्तार से, उदाहरणों से, व्यवहारिक जीवन की बातों से हमने समझने का प्रयास किया था। और ये भी देखा था कि कैसे हम अपने जीवन में इन सब चीजों को देखें कि कहीं हमारे जीवन में तो कोई दोष नहीं है या अन्य और किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता है। तो उन सब पर हमने चर्चाएं की थी। तो आज और एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। आज भी 2 ही परिभाषाएं देंगे क्योंकि दोनों साथ साथ चलने वाली हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। दोनों को समझना बड़ा उपयोगी है। यदि हम एक को कर लेंगे तो दूसरी समझ में आ ही जाएगी हमको। तो एक बार पढ़ लेते हैं पहले। 8वीं परिभाषा है विश्वास को लेके, विश्वास। और 9वीं परिभाषा है अविश्वास को लेके। तो विश्वास किसे कह रहे हैं? जिसका मूल, अर्थ और फल निश्चय करके सत्य ही हो, उसका नाम विश्वास है। और 9वीं परिभाषा दी अविश्वास, जो विश्वास से उल्टा है, जिसका तत्व अर्थ न हो, यह अविश्वास कहलाता है। मतलब जब हमने विश्वास को समझ लिया तो उसका उल्टा कर देंगे। जैसे अभी पिछले दिनों देखा कि सत्य भाषण किसे कहते हैं, तो उसको समझ लिया हमने। फिर मिथ्या भाषण क्या हो गया? जो सत्य भाषण से उल्टा होता है, उसके विरुद्ध होता है, उसका एकदम अपोजिट होता है, उसको मिथ्या भाषण कहते हैं। तो वैसे ही विश्वास को समझ लेंगे तो उसका उल्टा कर देंगे, वो अविश्वास हो जाएगा। बस इतना सा है। तो आइए समझते हैं सबसे पहले विश्वास को। इसमें कह रहे हैं जिसका मूल, अर्थ और फल, 3 चीजें बताई। एक तो मूल, एक अर्थ और एक फल। और आगे कहा निश्चय करके सत्य ही हो, तो उसका नाम विश्वास है। तो इस संसार में हम जो भी वस्तु देखते हैं, जो भी व्यवस्था देखते हैं, कोई भी बात है, कोई भी विषय है, सबसे पहले उसका मूल देखा जाना चाहिए। वो मूल उसका सत्य होना चाहिए और निश्चय करके सत्य होना चाहिए, ऐसे ही नहीं। देखिए, प्रत्येक शब्द को बड़ी ध्यान से समझेंगे इस पूरी परिभाषा में। उस मूल का निश्चय करना है और उसकी सत्यता परखनी है, तब हम देख लेंगे कि ये विश्वास है। तो पहले मैं कुछ उदाहरणों से बात करूंगा। हम संसार में इस विश्वास शब्द को बहुत प्रयोग में लाते हैं। बहुत सारी बातें होती रहती है विश्वास को लेके। और यहाँ तक कि एक बात ये भी कही जाती है कि ये जो पूरी दुनिया है ना, ये विश्वास पे टिकी हुई है। हालांकि उम्मीद शब्द भी कहते हैं, उम्मीद यानी आशा, लेकिन विश्वास जो शब्द है वो बड़ा प्रचलित है। कहते हैं जी मुझे आपके ऊपर बड़ा विश्वास है, मुझे भगवान के ऊपर बड़ा विश्वास है, मुझे अपने बड़े लोगों पे बहुत विश्वास है, मुझे इन ये जो देवी देवता हैं, सबके अपने अपने कुल देवता देवी देवता होते हैं, उनके बारे में भी ऐसा ही कहते हैं कि मुझे बड़ा विश्वास है, मुझे डॉक्टर के ऊपर बड़ा विश्वास है। ये वाले जो हमारे पारिवारिक डॉक्टर हैं, फैमिली डॉक्टर हैं, इनके ऊपर बहुत विश्वास है। तांत्रिक हैं, वो जो ओझा है, वो जो मुल्ला जी हैं, मौलवी हैं, पादरी हैं, कोई भी है, पंडित जी हैं, मुझे बड़ा विश्वास है उनके ऊपर। वो जो कहते हैं मैं मान लेता हूँ या मान लेती हूँ। सच में मुझे उनके ऊपर बहुत विश्वास है। मुझे अपने पति के ऊपर बहुत विश्वास है। तो ऐसे विश्वास शब्द बहुत प्रचलित है हमारे व्यावहारिक जीवन में, खूब बोला, खूब कहा जाता है विश्वास को।
लेकिन ऋषि दयानंद ने इसके बारे में बड़ी गंभीर बात कही और शुरू में ही एक शब्द बताया, जिसका मूल निश्चय करके सत्य ही हो। देखिए, सबसे पहले मूल को ही समझेंगे और पूरा वाक्य बनाएंगे। जिसका मूल निश्चय करके सत्य ही हो, उसका नाम विश्वास है। फिर दूसरा वाक्य क्या बनेगा? जिसका अर्थ निश्चय करके सत्य ही हो, उसका नाम विश्वास है। और तीसरा वाक्य क्या हो गया? जिसका फल निश्चय करके सत्य ही हो, उसका नाम विश्वास है। लेकिन हम जब तीनों चीजों को देखेंगे तो उसकी निश्चय होने की बात भी हम देखते रहेंगे। तो चलिए पहले मूल को ही समझ लेते हैं उदाहरणों से। मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूँ, बड़े रोचक मजेदार उदाहरण। अभी एक दिन की बात है, यही रविवार जो गया, परसों की ही तो बात है। देखिए, बड़े ताजे उदाहरण होते हैं मेरे जीवन में, जो उस विषय से जुड़ ही जाते हैं कहीं ना कहीं। तो परसों की ही बात है, हम लोग मंदिर पे साप्ताहिक यज्ञ करने गए। यज्ञ धूमधाम से चला, बहुत बढ़िया से। तो वहाँ जो मंदिर पर पंडित जी रहते हैं, वो जिस विधि से यज्ञ कराते हैं, उनकी वो कराते वैदिक रीति से ही हैं। मतलब उसमें आर्य समाज में जो हम मंत्र बोलते हैं, बिल्कुल वैसे ही मंत्र होते हैं। थोड़े से उन्होंने दुकानदारी चलाने के लिए, ताकि लोगों के बीच में सामंजस्य बना रहे और इन पौराणिकों के बीच में भी, मंदिर में भी करते रहे, तो उन्होंने मनगढ़ंत मंत्र जो होते हैं अपने बनाए हुए या इधर उधर से चिपकाए हुए, उनको भी बोलते हैं। तो सामंजस्य बैठ जाता है हमारे साथ भी उनका बढ़िया से। हम भी कुछ विरोध आदि कुछ नहीं करते। अब बड़े हैं, थोड़े से प्रतिष्ठित भी हैं लोगों के माध्यम से, तो वो जब यज्ञ होता है, यज्ञ के अंत में छोटा सा प्रवचन जैसा रखते हैं। और प्रवचन उनका निराधार होता है, ज्यादातर निराधार। कैसे, मैं बताता हूँ, आपको पता चल जाएगा अभी। तो वो कहते हैं कि इस गायत्री मंत्र में बड़ी शक्ति होती है, बहुत बड़ी शक्ति है। ये बात ठीक है, बहुत बढ़िया, यहाँ तक ठीक है। अब जो आगे की बात उन्होंने बताई है, वो उसको ध्यान से समझेंगे। उन्होंने कहा, इस गायत्री मंत्र में इतनी शक्ति होती है कि अगर ये जो सामने आप पीपल का पेड़ देख रहे हैं ना, उन्होंने मंदिर पर ये पीपल का पेड़ खड़ा हुआ था, उसकी ओर इशारा करते हुए कहा कि आप इसके नीचे बैठकर और इस शनिवार से, जो पीछे वाला शनिवार गया है, एक शनिवार से शुरू करके और अगले शनिवार तक 108 मंत्रों का जप करें। जल हाथ में लेकर बैठे और सामने लोटे पर लेके बैठे, और साथ में उस जल को प्रतिदिन लेके बैठे। और जब वो पूरा आपका अनुष्ठान हो जाए, तो अंतिम दिन वाला जो जल हो, उसको शिवलिंग पे चढ़ा दें, इसी मंदिर में जो शिवलिंग है। और जब वो जल वो शिवलिंग के ऊपर से जा रहा हो, तो उसको नीचे इकट्ठा कर ले किसी बर्तन में। और उस बर्तन को क्या, उस जो जल जो नीचे गिर रहा था, जिसको आपने इकट्ठा कर लिया, अब उसको क्या करें, उसको पी लें। कोई भी रोग हो आपके जीवन का, असाध्य से असाध्य रोग हो, बिल्कुल, ये उन्होंने बात बड़ी दृढ़ता से कही, कितना भी असाध्य से असाध्य रोग हो, ठीक हो जाएगा। मैं चुनौती देता हूँ, गारंटी देता हूँ, और ऐसा है वैसा है, शास्त्र में लिखा है। मतलब कितनी सारी बातें उन्होंने कही, शास्त्रोक्त रीति से प्रमाणित है, बहुत सारी बातें अपनी बात को दृढ़ करने के लिए वो बोले। और जब उन्होंने अपनी बात पूरी कर ली, तो बात पूरी करने के बाद में कहने लगे, देखो, आप लोग मुझे ऐसे ही अवसर देते रहेंगे तो हर सप्ताह आपको ऐसे ही नुस्खे बताता रहूंगा मैं, ऐसी रोचक बातें, प्रामाणिक बातें मैं आपके सामने रखता रहूंगा, जो आपके जीवन में काम आएंगी। अब कुछ बच्चे थे हमारे जैसे ही, तो वो मेरी ओर देख रहे थे, तो ऐसे में अपनी हंसी को दबा पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर नजरें बचा के हमने वो काम कर लिया। लेकिन बात यहाँ तक प्रमाणित हो सकता है भी, पंडित जी की बात कही हुई सत्य हो, ऐसी थोड़ी मान लें। लेकिन हमने उसका मूल ढूंढने का प्रयास किया। अब सीधे सीधे पंडित जी से बात करना भी ठीक नहीं लगता, क्योंकि मैं कम से कम सार्वजनिक रूप से ये नहीं चाहता कि पंडित जी के बारे में सबसे बात हो। मैं उनकी बात को प्रमाणित करने के लिए सबके सामने प्रमाण पूछता डोलूं कि पंडित जी, कहाँ लिखा है, शास्त्र का नाम बताइए, अच्छा प्रयोग करके दिखाइए। मैं प्रयोग ही करवा लेता पंडित जी से, तो फिर गड़बड़ हो जाती, क्योंकि झूठी बात है, सबको पता है। और वहां जितने लोग बैठे थे, कम से कम 30-40 लोग होंगे, सबको पता है कि बात झूठी है। क्यों है झूठी, मैं बताता हूँ। पहली बात तो किसी सत्य शास्त्र में ये बात है ही नहीं, ना आयुर्वेद के किसी ग्रंथ में लिखा हुआ है ऐसा। और इस बात की प्रामाणिकता इस रूप में है कि जब हवन हो गया, सब लोग चले गए लगभग,
और हम सब लोग वहाँ सामान समेट रहे थे और पात्र और जो बिछाने के जो और वस्त्र थे, हम जब उनको उठा के ले जाने लगे, पंडित जी का ही एक कक्ष है, उसमें ले जाके रखते हैं। तो मैं चला गया। मैंने कहा, पंडित जी अब स्वास्थ्य कैसा है आपका? क्योंकि कई दिनों से बीमार चल रहे हैं, बहुत समस्या चल रही है उनके साथ, और समस्या है श्वास की। बहुत श्वास चढ़ जाता है, कभी घबराने लगते हैं, बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है, जो प्रायः एक आयु के बाद होने लगती है सबको। उनको भी है ये, उनको कुछ ज्यादा है। तो उसकी दवाई लेने आते हैं हमारे एक डॉक्टर भैया हैं, उनसे दवाई चल रही है उनकी। अब मैंने कहा, जी पंडित जी स्वास्थ्य कैसा है आपका? तो कहने लगे, जी स्वास्थ्य तो मामला बड़ा खराब चल रहा है इन दिनों। अब आप समझ गए होंगे मामला में क्या कहने वाला था, या मैं पंडित जी से क्या नहीं कह पाया वहां पे, जो कहना चाहिए था लेकिन नहीं कहना था, क्योंकि अब प्रमाणित हो गई थी बात। तो जो पंडित जी दूसरों को सलाह वहां दे रहे थे, खड़े वहां पर यज्ञ स्थल पर 30-40 लोगों को उपाय बता रहे थे कि आप एक शनिवार से दूसरे शनिवार तक 8 दिनों तक लगातार अनुष्ठान करें गायत्री मंत्रों का, और संबंधित जल को आप शिवलिंग पे चढ़ाएं और नीचे जो जल गिरे उसको पी लें, तो आपका कोई भी असाध्य रोग, चलिए मैं तो ये मान लूं कोई रोग शायद हो जाए सकता है, किसी का कुछ ऐसा हो जो थोड़ा बहुत हो जाए, हो सकता है, लेकिन अब वो सारे रोगों को उसी में लपेट रहे थे और असाध्य और कह दिया, क्योंकि असाध्य का मतलब होता है जो रोग ठीक ही ना हो उसको असाध्य रोग कहा जाता है, जिसकी कोई औषधि ही ना हो, जिसको साधा ही ना जा सके, जिसको ठीक ही ना किया जा सके, उसको असाध्य कहते हैं। और असाध्य रोग बिल्कुल होते हैं। एक आयुर्वेद का नियम है, आयुर्वेद में भी ऐसी बातें हैं, वैद्य के लिए ये कहा जाता है कि जब असाध्य रोग होता है ना, और जब कोई व्यक्ति ठीक ही ना हो, जब बिल्कुल वैद्य को ये दिख जाए कि अब कोई उपचार है ही नहीं, सब अपना के देख लिए, तो ऐसे रोगी की उपेक्षा कर दे। उपेक्षा मतलब छोड़ दे फिर उसे, बिल्कुल ऐसा ही लिखा है। और ये क्या कह रहे हैं श्रीमान जी, कह रहे हैं कि ना जी सब कर देंगे ठीक, सब ठीक हो जाएगा। मूल गलत है। मूल यानी आयुर्वेद जो है, मूल का मतलब होता है स्रोत जो है, जो आधार है, वो निश्चय नहीं किया इन्होंने पंडित जी ने उसका निर्धारण नहीं किया, उसका परीक्षण नहीं किया स्वयं से, स्वयं के ऊपर प्रयोग करके यदि वो सिद्ध करके दिखा देते तो हम मान लेते, विश्वास हो जाता हमारा। लेकिन बताइए विश्वास होगा किसी व्यक्ति को? बिल्कुल नहीं होगा। जो पंडित जी स्वयं बहुत पीड़ित हैं किसी पीड़ा से, और इस समय उनको हृदय रोग है, श्वास रोग है, वो स्वयं पीड़ित कर रहा है, तो उसका जो फल है, अब फल पर भी देख लीजिए यहाँ, अर्थ यानी वो जैसी वो वस्तु है, यानी जैसा उसका स्वरूप है वैसा भी नहीं दिख रहा है वहां पे, और जो उसका फल आना चाहिए, जो परिणाम उससे होना चाहिए, वैसा भी नहीं दिखा वहां पे, तो कोई विश्वास क्यों करे? विश्वास नहीं होगा ना, बिल्कुल नहीं होगा। एक उदाहरण हो गया। अब हम दूसरा उदाहरण समझते हैं। ये वाला उदाहरण बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। एक बार की बात है, मैं, सागर भाई, सौरभ जी और गौरव जी, हम चारों लोग वृंदावन में थे। अभी कुछ दिन पहले की तो बात है जब वृंदावन घूमने गए थे। तो एक दिन हमने वहां चर्चा की कि भाई चलो कुछ मंदिरों में घूम के आया जाए, क्योंकि जब वृंदावन आए हैं तो घूमे ना, और यहाँ की उन मंदिरों को ना देखें, अपनी जो प्राचीन वास्तु कलाएं हैं उनको ना समझें, तो फिर बेकार है। घूमना तो चाहिए, इस उद्देश्य से ना घूमे कि हमें दर्शन करने हैं, हमें कुछ वहां जाके अपने बिगड़े हुए काम बनाने हैं, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है या कोई झगड़ा है घर का, वो शायद मंदिरों में जाके वहां ठीक हो जाए, इस उद्देश्य से तो हमको जाना नहीं था, और इस उद्देश्य से गए भी नहीं। हमको तो केवल वहाँ की वो वास्तु कलाएं, वहाँ की जो बनाने की शैलियां हैं, प्राचीन जो हमारी कला शैलियां हैं, उनको देखना था बस। और लोगों को भी देखना था, थोड़ा सा ये भी देखना था कि क्या स्थितियां हैं वहाँ की, लोगों का किस प्रकार का रुझान है वृंदावन में या मथुरा में। तो हम चारों लोग चले। तो पहले निर्णय बनाया, निश्चय किया, जब जैसा और लोगों ने बताया हमको कि यहाँ पर एक बांके बिहारी का मंदिर है वृंदावन में। वैसे तो बड़े बड़े प्रसिद्ध हैं, लेकिन ये भी एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है जिसकी प्रायः वीडियो आप लोग देखते रहते होंगे कि बड़ी भीड़ रहती है, भयंकर, और भीड़ इतनी कि यदि वहां गलती से हमारा फोन गिर जाए, कोई वस्तु गिर जाए, तो और वो एक बार को गिर जाए और 2-3 सेकंड के लिए हम भूल गए कि अरे कहाँ गिर गया, तो फिर वो शायद मिलेगा नहीं हमको, पैरों में कुचल के वो खराब हो जाएगा। इतनी भयानक स्थितियां हैं, इतनी भीड़ है, गलियों में, छोटी छोटी गलियों में से निकल के जाते हैं धक्के देते हुए एक दूसरे को,
और अंदर मंदिर में जाके जो मंदिर का प्रांगण है वहां तो बहुत ही खराब चीजें हैं, वहां तो और धक्का मुक्की है। तो जब हम वहां पे गए, हम चारों लोग देख कर गए थे, तो हमारा देखने का तरीका और होता है, बाकी लोग तो दूसरे दृष्टिकोण से जाते हैं वहां पे। तो जैसे ही हम वहां पे गए तो मैंने देखा कि लोग अपनी मन्नतें मांगने जाते हैं, बिगड़े हुए कामों को ठीक करने जाते हैं। कोई इस उद्देश्य से जाता है कि मैं परीक्षा में पास हो जाऊं, मेरा कोई बिजनेस है, मेरा कोई व्यवसाय है वो ठीक हो जाए, या यहाँ से और कुछ अच्छी स्थितियां हो, कुछ ना कुछ मन्नतें, कुछ ना कुछ प्रार्थनाएं, कामनाएं लेके जाते हैं। जब इतनी सारी भीड़ देखी तो भयानक स्थितियां थी वहां पे। हम आ गए वहां से उसी धक्का मुक्की में। तो ऐसी एक बात चल रही थी हमारे बीच में कि भाई एक बार ध्यान से देखते रहिएगा कि यहाँ की क्या क्या स्थितियां हैं। तो हम सब लोग बड़ी बारीकी से सब चीजों को देख रहे थे। अब आगे की वो बात बताता हूँ जो हमारे 3 भाइयों को नहीं पता, सौरभ जी को भी नहीं, गौरव जी को भी नहीं और सागर भाई को भी नहीं पता। तो ये बात थोड़ी सी अलग की है। एक वहीं पर एक पंडित जी मिले। हाँ जी, एक पंडित जी मिले जो उसी मंदिर से संबंधित थे, वहीं से आए थे। हाँ, वहीं आए थे लता भवन में ही। तो मेरी उनसे बातचीत हुई एकांत में। मुझे पता चल गया उनके बारे में कि जैसे परिचय हुआ, उनसे बातचीत हुई, आपस में बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैं वहीं रहता हूँ और वहीं पर पुजारी के रूप में भी मेरी एक भूमिका है, मैं सेवाएं देता हूँ। मैंने कहा जी ठीक है। तो जैसे जिज्ञासा भाव से मैं पूछ रहा था सारी बातें। मैंने कहा जी क्या क्या होता है, कैसे है, लोगों का क्या रुझान रहता है, किस प्रकार से आते हैं। तो मैंने कहा लोगों की तो बड़ी श्रद्धा है, बड़ा विश्वास है यहाँ पर बांके बिहारी जी पर। तो कहने लगे विश्वास कुछ नहीं होता। देखिए मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मतलब वही उनकी कोई भूमिका रही होगी, वहां कुछ किसी पद पे होंगे या कोई सेवा का कोई काम होगा उनका। तो कहने लगे कोई विश्वास नहीं होता, कोई श्रद्धा नहीं होती, हम जानते हैं अच्छे से। ये तो मैंने कहा जी ऐसा कैसे। अब हम तो हमारी दृष्टि दूसरी है चीजों को समझने की, हम तो जिज्ञासा भाव से उनसे पूछने लगे। मैंने कहा जी फिर सच बताइए मामला क्या है। मैंने कहा जी जब लोग इतने सारे आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो फायदा होता होगा इनको। किसने अनम्यूट किया जी? म्यूट कीजिए जिसने अनम्यूट किया है। हाँ, तो मैंने पूछा जब इतने सारे लोग आ रहे हैं, पागल तो नहीं है जी सब ऐसे ही आ रहे होंगे, भाई कुछ ना कुछ विश्वास है उनका बांके बिहारी जी के ऊपर, कुछ ना कुछ तो उनकी श्रद्धा है जो वो आ रहे हैं। तो अब उन्होंने बहुत सारी बातें बतानी शुरू की। अब वो बातें आप ध्यान से सुनेंगे और हम इसी सिद्धांत से जोड़ेंगे विश्वास से ही कि कितनी सत्यता है और कितनी झूठ है। तो पंडित जी ने कहना शुरू किया कि आप क्या करते हैं। मैंने कहा जी मैं तो खेती करता हूँ। कहने लगे और क्या करते हैं, जैसा पहले परिचय हो गया था। मैंने कहा जी मैं पढ़ाता हूँ। क्या पढ़ाते हैं? तो मैंने कहा जी गणित पढ़ाता हूँ मैं। तो वो परिचय को पहले ही पता चल गया था, गणित पढ़ाते हैं। और पंडित जी भी पढ़े लिखे थे, ऐसे नहीं थे सामान्य। उन्होंने कहा गणित में आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा है? प्रोबेबिलिटी एक है, यानी प्रायिकता बोलते हैं हिंदी में, ये संभावना कहा जाता है उसको। मैंने कहा जी पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, धूमधाम से पढ़ा है। तो कहने लगे जब आपने वो प्रोबेबिलिटी पढ़ा है तो उसमें होता क्या है वो बताइए। मैंने कहा जी उसमें संभावनाएं दिखाई जाती हैं किसी चीज की, कि जैसे मान लीजिए एक थैला है, एक थैले में 3 रंगों की गेंदें डाली, एक लाल रंग की, एक पीली रंग की, एक काले रंग की, ऐसे करके कुछ बॉल पड़ी हुई है, लाल, काली और पीली। तो एक बार हाथ डाला तो लाल रंग की गेंद आने की संभावना कितनी होती है ये निकाली जाती है। तो लाल रंग की प्रायिकता 1 हो गई और 3 रंग की गेंदें हैं तो उसको बटे 3 करके निकाल दिया जाता है। तो 1/3 संभावना निकली उसमें से। वो अपोन में चलता है ज्यादातर। मतलब वहां सिद्धांत ऐसा है, संभावनाएं बताई जाती है कि इतनी संभावनाएं हैं निकलने की। कई बार वो 50% तक, 60% तक, प्रतिशत में भी संभावनाओं को निकाला जाता है। कहा जी ये है। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, आपने सही पढ़ा है। तो फिर और उदाहरणों से उन्होंने समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि देखिए जैसे एक विद्यालय में मान लीजिए 100, एक कक्षा में 100 विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो उन 100 विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं उनमें सारे के सारे बच्चे फेल भी नहीं होते और सारे के सारे बच्चे पास भी नहीं होते। हो जाते हैं कई बार सारे बच्चे पास भी हो जाते हैं, लेकिन पास होने की प्रवृत्ति, प्रायिकता या संभावना बहुत देखी जाती है। कम से कम 60, 70, 80% तक बच्चे पास हो ही जाते हैं। ये बात आप मानते हैं? मैंने कहा हाँ जी मानता हूँ।
तो फिर उन्होंने और अच्छे से समझाना शुरू किया कि भले ही उस कक्षा के सारे विद्यार्थी कितने भी बेकार से बेकार हों, लेकिन फिर भी जब उनके ऊपर प्रयास किया जाता है, वो खुद भी मेहनत करते हैं, तो मान के चलिए कि 50-60% बच्चे तो हर हालत में किसी भी विषय में पास होने ही वाले हैं। मैंने कहा हाँ जी ठीक है, बिल्कुल मानता हूँ। अब उन्होंने बिल्कुल यही बात कह दी कि यही बात यहाँ पे होती है हमारे मंदिरों में, जिन मंदिरों में आप अभी घूम के आए हैं, देख के आए हैं। मैंने कहा जी वो कैसे, उसको समझाइए। तो उन्होंने बताया कि मान लीजिए यहाँ 100 भक्त आए, इनके श्री कृष्ण जी के, बांके बिहारी जी के 100 भक्त आए, और उन 100 भक्त कोई ना कोई कामना लेके आए थे। कोई कामना लेके आया था कि जी हमारे घर में सुख शांति रहे, हमारा गृहस्थ ठीक चले, हमारा बच्चा हो जाए, हमारा बिजनेस यहाँ से, अब मैं नया बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ, ये ग्रो कर जाए 1 साल के भीतर भीतर, या और किसी प्रकार की कामना, किसी की कुछ मुरादें होती हैं, किसी की और कुछ प्रार्थनाएं हैं। तो अब जब वो कामना जब कर रहे थे तो साथ में एक कामना जरूर रहती है ऐसे लोगों की। वो कामना होती है कि अगर मेरी ये कामना पूरी हो गई तो मैं अगले साल फिर आऊंगा और अगले साल फिर चढ़ावा लेके आऊंगा आपके लिए, यदि ये हो गई तो। चढ़ावे वाला वो कामना लगभग सब लोग करते ही हैं। अब जब वो 100 लोग आए मंदिर में, कामना पूरी, वो दर्शन करके प्रसाद चढ़ा के प्रसाद लेके घर चले गए और उन्होंने वो अपना काम शुरू किया। मान लीजिए उन 100 लोगों में कुछ लोग ऐसे थे जो इस उद्देश्य से आए थे कि हम परीक्षा में पास हो जाएं, इस बार बोर्ड की परीक्षा है हमारी। अब ऐसा तो नहीं है कि बांके बिहारी जी के भरोसे रह के परीक्षा देंगे वो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, पढ़ेंगे भी घर जाके। और जब वो घर जाके पढ़े, उनमें से कुछ लोग तो पास भी होने थे, जैसा कि वो प्रायिकता का नियम होता है, प्रोबेबिलिटी का। वहां से वो पास होने की संभावनाएं ज्यादा थी, पास हो भी गए। ऐसे ही बाकी लोग जो जो अपनी कामनाएं लेके आए थे, उन्होंने भी जाके मेहनत की अपने अपने क्षेत्रों में, और उनकी भी वो कामनाएं पूरी हुई। और मान के चलिए 100 लोग आए थे और उन 100 लोगों में से 50 लोगों की कामनाएं पूरी हो गई। कामनाएं पूरी हो गई का मतलब जो वो सोच रहे थे, जिस उद्देश्य से गए थे, जो सोचा था वो पूरा हो गया, और होता भी है क्योंकि मेहनत कर रहे हैं वो लोग घर पे भी। जब वो सब चीजें पूरी हो गई तो अब सोचिए, मान लीजिए 50 लोग जिनकी नहीं हुई उनको तो अलग कर दीजिए, अब जिन 50 लोगों की कामनाएं पूरी हो गई, अब उनके भीतर क्या श्रद्धा होगी। बांके बिहारी जी का चमत्कार है, इनके ऊपर विश्वास बढ़ जाएगा। जिस विश्वास की बात हम कर रहे हैं, ऐसा विश्वास हो जाएगा, और फिर क्या करेंगे, भाई देखो पास करा दिया बांके बिहारी जी ने, और अब जिस दिन रिजल्ट आएगा, जिस दिन या कुछ विशेष अवसर होगा, अब बांके बिहारी जी के दर्शन करने चलेंगे। अब ये 50 के 50 लोग अकेले तो नहीं जाएंगे इस बार इस बार अपने पूरे परिवार को लेके जाएंगे, 2-3 यार दोस्तों को लेके जाएंगे। औसतन मान के चलिए ये 50 के 50 व्यक्ति यदि 4 लोगों को, 5 लोगों को भी साथ लेके गए तो कितने हो जाएंगे। मान लीजिए 5-5 लोगों को साथ लेके गए तो कितने हो गए, 5 पंजे 25, लगभग 250 लोग गए। 100 लोग गए थे दर्शन करने के लिए, लेकिन अब संख्या पहुंच गई 500 तक। और वो जो 50 लोग जो फेल हो गए थे अपने बिजनेस में या अपने करियर में, कहीं भी फेल हुए थे, वो लोग चिल्लाएंगे नहीं, वो लोग कहीं इस बात को बोलेंगे नहीं, वो बहुत बड़े स्तर पे जाके धरना नहीं देंगे, प्रदर्शन नहीं करेंगे, विरोध नहीं करेंगे कि बांके बिहारी जी ने तो मेरी कोई मुराद पूरी नहीं की, या उन्होंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें डर है कि जैसा इस बार मैं फेल हो गया, हो सकता है अगर बांके बिहारी जी के विरुद्ध मैंने आंदोलन किया तो हो सकता है अगले साल ना हो जाऊं फिर से फेल। इस बार तो खैर श्रद्धा थी, विश्वास था तो फेल हो गया, और अगली बार कुछ ऐसा कर दिया तो हो सकता है फिर और फेल हो जाऊंगा। तो वो 50 लोग जो फेल होते हैं ना इस मामले में, वो कभी इस बात के लिए बहुत ऊंची ऊंची बातें नहीं करते, उसका प्रचार नहीं करते। लेकिन ये जो पास हो गए थे, ये लोग जो सफल हो गए थे अपनी कामनाओं में, ये लोग जम के प्रचार करते हैं, खुद भी जाते हैं और बहुत सारे लोगों को लेके भी जाते हैं। हमारी कक्षा में मोहनलाल आर्य जी जुड़ चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत है कक्षा में जी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब ऐसे जैसे लोग जो सफल लोग हुए थे वो 4-4 5-5 लोगों को लेके जा रहे हैं, ऐसे इनका विश्वास बनता है, और इसको क्या कहते हैं, हमारा बड़ा विश्वास है उनके ऊपर। ये पास होना, सफल होना बिजनेस में या बाकी चीजों में, ये बांके बिहारी जी का कुछ मामला था ही नहीं, उनका कोई रोल था भी नहीं, सत्य कह रहा हूँ।
क्योंकि यदि हम मूल में देखें, विश्वास का मूल हमको समझना चाहिए, विश्वास का मूल क्या है। मूल क्या था? जो उन लोगों ने पढ़ाई की, जो उन लोगों ने अपने बिजनेस में मेहनत की, या उन्होंने जो अपने घर परिवार में, या जो उन्होंने अपने गृहस्थ में मेहनत की, परिश्रम किया, उत्तमता से चीजों को किया, ये परिणाम था। या कोई बीमारी की कामना लेके गए थे कि मेरी बीमारी ठीक हो जाए या मेरा ये रोग ठीक हो जाए, तो उसके लिए चिकित्साएं कराई थी, उनसे ठीक हुए थे। बहुत दिन से वो पथ्य अपथ्य का ध्यान रख रहे थे, परहेज का ध्यान रख रहे थे, वो था मूल में, वैसा ही उसका स्वरूप था, वैसा ही अर्थ था। तो ये जो कुछ हुआ उनके साथ में, जिसके मूल में गलत था और जिस पर विश्वास माने बैठे थे, वो विश्वास नहीं, वो तो अविश्वास था। इसको अविश्वास कहा जाएगा, जिसकी परिभाषा नीचे लिखी हुई है। ऐसे ही हमारे जीवन में कितनी ही सारी चीजें होती हैं जिनको हम चमत्कार मान लेते हैं, जिसको हम मान लेते हैं कि ये मिरेकल है और ऐसा होता है। वास्तव में वो सब चीजें वैसी होती नहीं है। तो जब भी किसी चीज को देखना हो कि हाँ ये विश्वास करने योग्य है या ये विश्वास है, तो उसमें क्या 3 चीजें देखें। एक तो उसका मूल देखें कि उसका आधार क्या है, उसका अर्थ देखें कि वो वस्तु का स्वरूप कैसा है, सच में वो कैसी है, और उससे जो परिणाम निकला है वो फल है। अब उसका निश्चय किया जाना चाहिए, और वो निश्चय कैसा होना चाहिए? सत्य होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, तब उससे जो बनेगा उसको विश्वास कहा जाएगा। जैसे मैं कुछ और उदाहरणों से बात करता हूँ। जब हम छोटे थे तो उस समय कई बार ऐसी चीजें सुनने को मिलती रहती होंगी, और आप लोगों ने भी शायद ऐसी बातें सुनी हो, प्रयोग भी करके देखे हो। जैसे एक बार हम देख रहे थे किसी स्थान पर कि एक हवन का आयोजन किया गया। बहुत सारे लोग इकट्ठे किए गए, बहुत सारे लोग आए वहां पर उस आयोजन में। ये सुन के आए थे कि आज जो हवन करने वाले पंडित जी हैं, जो महाराज जी आ रहे हैं, वो बड़े चमत्कारी हैं। उनके भीतर बड़ा चमत्कार है, और चमत्कार ये है कि वो मंत्रों से आग जला देते हैं। बिना वो माचिस की सहायता नहीं लेते, कोई लाइटर की सहायता नहीं लेते, और ना वो कहीं से अग्नि लेके आते हैं। वो अपने मंत्रों के उच्चारण मात्र से अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं। ऐसा उनके बारे में बड़ी प्रसिद्धि थी। बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, वहां आए। वहां आने के बाद में सारा प्रपंच उन्होंने रचा, सारी व्यवस्थाएं जुटाई, और यज्ञ कुंड में समिधाएं लगा करके जैसे हम करते हैं वैसे रख दी। साथ में थोड़ी सी सामग्री रखी उन्होंने वहां, जैसा प्रायः हम लोग रखते हैं। पहले समिधाएं लगा दी, फिर बीचों बीच थोड़ी सी सामग्री रख देते हैं। फिर उन्होंने एक पात्र जिसमें उन्होंने कहा कि ये घी है, और देखो मैं घी डालूंगा और मंत्र बोलूंगा, और मंत्रों में इतनी शक्ति है कि वो अग्नि जल जाएगी। उन्होंने वो पात्र उठाया, उसमें से उन्होंने थोड़ा सा चम्मच से घी लिया, है ना, और उसमें जैसे डाला और मंत्र बोला अपनी ओर से, ऐसे ही कुछ भी गायत्री मंत्र वगैरह, और उन्होंने कहा कि मैंने सिद्ध कर रखा है इस मंत्र को। जैसे उन्होंने उसमें डाला, और डालते ही स्वाहा बोला, और वो डाला, अग्नि प्रज्वलित हो गई एकदम से। और जैसे अग्नि प्रज्वलित हुई, सब लोगों ने देखा यार माचिस वाचिस तो कुछ नहीं जलाई इन्होंने, अग्नि का तो कोई संयोग नहीं हुआ कहीं से किसी भी प्रकार से, ये कैसे जल गई? चमत्कार कर दिया, आग लगा दी। हमारी भाषा में जैसे कहते हैं आग लगा दी, उन्होंने तो आग जलाई थी। तो अब ग्रामीण लोग हैं, सामान्य लोग हैं, गोलू बनाया जा सकता है इस प्रकार से। तो क्या होता है ऐसे स्थान पे? विश्वास जम जाता है। विश्वास ही तो कहेंगे ना, उन लोगों की दृष्टि से तो विश्वास है कि देखिए पंडित जी कितने चमत्कारी हैं, महाराज जी कितने पहुंचे हुए हैं, बड़ी सिद्धि प्राप्त हैं। कोई सिद्धि प्राप्त नहीं है, छोटी सी एक बात है। तो उसके आधार में जाके जब पता चला, एक विज्ञान पढ़ा हुआ व्यक्ति था जिसने साइंस को थोड़ा ठीक से पढ़ रखा था, और उसने लेबोरेटरी में जाके प्रयोग भी करके देख रखे थे ऐसे, उसने वो बात पकड़ ली वहां पे। जो सामान्य ग्रामीण लोग नहीं पकड़ पा रहे थे उस चीज को, उनको तो चमत्कार ही दिखा ना। वो उसके मूल को जानता था। मूल क्या है? मूल है साइंस, यानी मूल है विज्ञान की वो पुस्तक जो रसायन विज्ञान में उसने पढ़ा था। और क्या है उसका अर्थ, उसका जो यथावत स्वरूप है उसको जानता था वो बालक। और फिर उसने निश्चय किया और उसका फल भी देखा, तो उसको पता चला कि विश्वास तो विज्ञान का है, ये विश्वास मंत्र आदि का नहीं है। मंत्र की और शक्तियां हैं, मंत्र में कुछ और बात होती है, मंत्र की कुछ और विशेषताएं होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मंत्र खराब होते हैं या मंत्रों के माध्यम से उल्लू ही बनाया जाता है लोगों का। मंत्र की और बहुत 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 सारे फल होते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन वो जान गया कि यहाँ इन मंत्रों का कोई रोल नहीं है इस अग्नि के जलने में। उसने क्या किया?
उसने जाके सब लोगों को बताया कि देखिए इन्होंने जो ये प्रयोग किया है इसमें कुछ रसायन डले हुए हैं सामान्य से, जैसे ग्लिसरीन, जो घी नाम का जो पदार्थ निकाला था वो घी ना होके उसमें ग्लिसरीन जैसा कुछ पदार्थ मिला हुआ था। ग्लिसरीन होता है और एक क्या होता है वो पढ़ा था हमने भी, अभी ध्यान नहीं आ रहा मुझे, पोटेशियम करके कुछ ऐसे होता है, या तो पोटाश ही होता है, KMnO4 होता है। हाँ, तो वो KMnO4 सोडियम अलग होता है माता जी, सोडियम तो अभी से आगे कहलाता है। पोटाश या पोटेशियम होता है। हाँ, पोटाश तो होता है, लेकिन पूरा KMnO3 का क्या बनता है, वो पोटेशियम नाइट्रेट होता है, या ध्यान नहीं आ रहा अभी मुझे। तो चलिए वो है, वो उसने सामग्री में मिला रखा था, वो उसने बता दिया सारे लोगों को कि जी मामला तो ये है, ये तो मैं करके दिखा दूंगा। और उसने बिल्कुल वैसा ही चमत्कार हवन कुंड के अलावा करके दिखा दिया। थोड़ी सी लकड़ियां इकट्ठी की, थोड़ी सी ग्लिसरीन उठाई, पोटेशियम सल्फेट नहीं, पोटेशियम सल्फेट नहीं है वो, चलिए जो भी है मान के चलिए वो रसायन है कुछ भी ऐसा। अब उसको उसमें सामग्री में मिला के रख दिया, ऐसे छिड़क दिया उसके लकड़ियों के ऊपर, और थोड़ी सी ग्लिसरीन चम्मच से लेके जैसे डाली, बिना बोले डाली थी, कुछ भी उल्टा सीधा बोल के डाल दी, तो वो तुरंत आग जल गई। इतना सा मामला था। उसने बताया कि ये कुछ नहीं है, इसमें अध्यात्म नाम की कोई चीज नहीं है, धर्म नाम की कोई चीज नहीं है। बहुत बढ़िया, पोटेशियम परमैंगनेट है वो, प्रीति ने लिख के भेजा, पोटेशियम परमैंगनेट। तो उससे क्या हुआ, अग्नि जल गई। बात क्या सिद्ध हो गई यहाँ से कि उसके मूल में कुछ और है। उसका जो निश्चय कर रखा है, उसके सही अर्थ को, सही स्वरूप को, सही फल को निश्चय करके उस विद्यार्थी ने जाना था, और उसने पूरे गांव वालों के सामने वो सिद्ध करके दिखा दिया। ऐसे ही कितनी ही सारी चीजें हम देखते हैं। जैसे एक और ऐसे ही एक उदाहरण और लेते हैं, ऐसा भी लोग चमत्कार दिखाते हैं कि एक व्यक्ति ने कहा कि देखिए मैं पानी में आग लगा सकता हूँ। अब उसने ऐसा प्रसिद्ध कर दिया, बहुत सारे लोग ऐसे इकट्ठे हो गए कि वे देखेंगे चमत्कार, इनको बड़ी सिद्धि प्राप्त है कि पानी में आग लगा देंगे, ऐसा तो कभी सुना नहीं था। तो उन्होंने अपनी जेब से एक डिब्बी निकाली, अपने थैले से एक डिब्बी निकाल करके उसमें से एक छोटा सा पदार्थ निकाला, और पदार्थ निकाल के जैसे पानी में फेंका, पानी में सच में ही आग लग गई, और लोग फिर चमत्कृत हो गए। उनका बड़ा विश्वास जम गया। और जब ये अंधविश्वास जमता है, विश्वास नहीं वास्तव में तो अविश्वास होता है, अंधविश्वास कह सकते हैं इसको, तो उसके माध्यम से फिर पैसे ठगे जाते हैं, फिर दक्षिणा ली जाती है, फिर आगे और भी प्रोग्राम खूब चलते हैं, आपको सबको पता ही है। असली मामला क्या था इसमें भी विज्ञान का ही था। वो जो अभी शोभा माता जी बता रही थी, वो सोडियम था, और सोडियम की यही विशेषता होती है कि वो सामान्य रूप से वायु के संपर्क में आ जाए, नमी के संपर्क में आ जाए, यानी H2O से क्रिया करे, तो वो अग्नि उसमें प्रज्वलित हो ही जाती है, वो ऊर्जा का निर्माण करता है। तो वो सामान्य रूप से रखा कहाँ जाता है फिर, तो उसको रखते हैं हम मिट्टी के तेल में, जिसको केरोसिन बोलते हैं। उसको उसी में रखना होता है हमेशा, उसमें रहेगा तो सामान्य रूप से वो प्रज्वलित नहीं होता। और जैसे ही वो ऑक्सीजन, पानी, नमी के संपर्क में आता है, तो फिर वो उसके साथ क्रिया करके ऊर्जा बनाता है, वो ऊष्मा बनाता है, जलता है वो। ये सामान्य सा विज्ञान का नियम है, ये भी जिसने पढ़ रखा है वो समझ जाता है कि इसका मूल तो ये है। तो फिर विश्वास किस पे होगा, सत्य विश्वास किसको कहेंगे, वो तो विज्ञान पे होगा ना। लेकिन अब कई बार होता क्या है, जिस व्यक्ति ने विज्ञान को पढ़ रखा है तो उसको फिर मूल में हर चीज में फिर विज्ञान दिखेगा, और उसके अलावा कहीं और कुछ चीज दिख जाए तो वहां वो क्या कहेगा, उस चीज का खंडन करेगा। लेकिन हर चीज ऐसे खंडित थोड़ी हो जाएगी, इसके अलावा बहुत सारी और भी चीजें हैं जो सत्य होती हैं, जिसके मूल को समझा जाता है, जिसके अर्थ और जिसके फल को देखा जाता है। तो यदि इसके अलावा कहीं और भी, जैसे कई बार परमात्मा को लेके कुछ और चीजें हम माने बैठे हैं, उसका कुछ और स्वरूप मान रखा है और उसी पे विश्वास किए बैठे हैं, तो वैसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले उसके मूल में जाके देखें। और इस संसार की सभी पदार्थों का मूल किसे कहा जाता है, सब सत्य विद्या, और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उनका आदि मूल कौन है, परमेश्वर है। और उस परमेश्वर की बातें कहाँ हैं, जो उसकी मूल जानना हो, जो ये समझना हो कि सब बातों का मूल कहाँ पर है, तो वो है वेद में।
तो जो भी संसार भर की सभी विद्याएं हैं, सभी बातें हैं, जो विश्वास करने योग्य हैं, जिन पर विश्वास किया जाए, तो वो किस आधार पर तय होनी चाहिए? वो होनी चाहिए वेद की आज्ञाओं पर आधारित, यानी वेद पर आधारित। वेद आदि जो सत्य शास्त्र है, वेद द्वारा प्रतिपादित जो शास्त्र है, उन पर कसी हुई हो, निश्चय की हुई हो। जैसे परमात्मा को लेके, परमात्मा का बहुत स्वरूप बिगाड़ा जाता है प्रायः, और उसी पे विश्वास किया जाता है, वो विश्वास नहीं है। तो जैसा परमेश्वर का स्वरूप वेदों में कहा है, या वेद शास्त्रों के अनुकूल जो शास्त्र हैं वो उन्होंने कहा है, या उनके आधार पर ऋषियों ने कहा है, या महापुरुषों ने कहा है, तो वैसे उसके मूल को जानना, वैसे उसके अर्थ को जानना, अर्थ मतलब जैसा वो वस्तु है, जैसा वो परमात्मा है, वैसा जानना, फिर उससे जो फल मिलता है, जैसा उसका स्वरूप पता चलता है, उसको वैसा मानना, उसको विश्वास कहा जाता है। वैसा विश्वास हमको करना चाहिए। ऐसे ही आत्मा को ले ले, आत्मा जैसा है, जैसा उसका स्वरूप वेद आदि शास्त्रों में कहा गया है, वैसे उसके मूल को समझना सबसे पहले, फिर अर्थ को समझना, जैसा जैसा सटीक उसका अर्थ है, फिर उसका फल देखना, जैसा उसका स्वरूप है, फिर उसमें जाके सही सही परिणाम ले लेना। ये विश्वास है। और इसके अलावा जो भी दिखे, जो इसके विरुद्ध दिखे, जिसके मूल में सत्य ना हो, जिसका निश्चय ना किया गया हो, और जो सत्य ना हो जिसका मूल, इन दो बातों को तो बड़ा ध्यान रखे, निश्चय करके और सत्य से। निश्चय करने का मतलब है जिसको खूब परखा गया हो, जांचा गया हो, जिसको परीक्षित किया गया हो, जैसा पीछे आया था, जिसको खूब प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से परीक्षित किया गया हो। अभी तक जितनी बातें थी उनको प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों पे तो कस के देखा ही नहीं था, जितने मैंने उदाहरण दिए थे चमत्कार वाले। किसी ने ना तो उनको प्रमाणों पे कस के देखा, ना प्रत्यक्ष प्रमाण पे देखा, ना अनुमान प्रमाण पे, ना शास्त्र प्रमाण पे, ना इतिहास प्रमाण पे, ना संभव प्रमाण पे। 8 प्रकार के प्रमाण होते हैं, और बस ऐसे ही मान लिया। किसी बाबा जी ने कह दिया, किसी बड़े व्यक्ति ने कह दिया, किसी तिलकधारी ने कह दिया, किसी बड़ी दाढ़ी वाले ने कह दिया, किसी टोपी वाले ने कह दिया, या किसी क्रॉस वाले लॉकेट वाले ने कह दिया, तो उसी पे मान के बैठ जाना, वो विश्वास नहीं, वो अविश्वास कहलाता है। तो बड़ा ध्यान रखें इस चीज का कि किसी भी चीज को विश्वास नहीं कहा जाता, कुछ भी मान लेने को विश्वास नहीं कहा जाता। जैसे प्रायः कहते हैं जी ये तो हमारा विश्वास है, ये तो उनका अपना विश्वास है। ऐसे कैसे आप किसी के विश्वास को तोड़ सकते हैं? आप ऐसे कैसे विश्वास कर सकते हैं? तो विश्वास होता ही सत्य पर आधारित है। जैसे एक शब्द होता है श्रद्धा, तो श्रद्धा शब्द भी बिल्कुल विश्वास के जैसा ही होता है, और उसको लेके भी बड़ी खराब धारणाएं समाज में प्रचलित हैं। श्रद्धा और विश्वास दोनों के बड़े गलत स्वरूप समाज में प्रचलित हो गए हैं। श्रद्धा मतलब कहीं भी आप यदि अपना मन लगा लें, कहीं भी आप अपनी बुद्धि बिठा लें, कहीं भी किसी भी रूप में आप उसको मान के बैठ जाएं, चाहे सही है चाहे गलत है, उसी को श्रद्धा कह दिया जाता है। किसी की अपनी मान्यता, किसी की धारणा सही है गलत है उससे लेना देना नहीं होता, लेकिन बस हाँ मान रखा है जी, हमने मान रखा है, तो ये क्या है? ये हमारी श्रद्धा है, ये हमारा विश्वास है। तो श्रद्धा में सत्य ही बुद्धि होती है, सत्य ही ज्ञान होता है, सत्य ही मूल में होता है, और उसका निश्चय किया जाता है, ऐसे ही नहीं मान लिया जाता। हमारे परिवार में परंपरा चली आ रही है कि आपको हर शुक्रवार को व्रत रखना है। तो उसके पीछे का मूल कारण क्या है, उसका अर्थ क्या है, स्वरूप क्या है, ना निश्चय किया ना कुछ किया, लेकिन जी पीछे से चला आ रहा है, हमारी श्रद्धा है इसलिए मान रखी है हमने, ये हमारा विश्वास है, हमारी मान्यता है। और ऐसी ही घटिया मान्यताओं या विश्वासों के कारण, जिनको श्रद्धा कहना भी ठीक नहीं है या विश्वास कहना भी ठीक नहीं, वो अविश्वास है, उसी के आधार पे समाज किस से किस दिशा में जाता है आपको पता ही है। और इसी अविश्वास के कारण से इतनी सारी मान्यताएं बन जाती हैं, और हम सब लोग अलग अलग मान्यताओं में, अलग अलग धारणाओं में बटे हुए होते हैं। तो ये जो विश्वास होता है, इसका एक बड़ा उत्तम फल ये होता है कि जब हमारा विश्वास होता है और वो सत्य पर आधारित होता है, जिसका मूल एक ही है, जिसका अर्थ एक ही है, और जिसका फल एक ही होने वाला है, तो ऐसा जो विश्वास है वो एक रूपता को लाने वाला है, मतलब संगठित करने वाला है। मैं देखिए, जैसे मान लीजिए मेरा विश्वास परमात्मा पे है, और कैसे परमात्मा पे है? निराकार परमात्मा पे है, जो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है और अजन्मा है, अनंत है, निर्विकारी है, अनादि है, अनुपम है, सर्वाधार है, सर्वेश्वर है, सर्वांतर्यामी है।
नित्य है, पवित्र है और सृष्टि करता है। मैं ऐसे परमात्मा को मानता हूँ और इसी चीज को, और मेरा विश्वास है क्योंकि सत्य पर आधारित है, निश्चय कर रखा है ऐसे परमात्मा का। उसका जो मूल है वेद है, वो उसी बात को कहता है और वैसा ही परमात्मा का व्यवहार दिखता भी है हमको और वैसा ही हम उसको अनुभव भी करते हैं, देखते रहते हैं व्यवहार में भी। तो जैसा मैंने देखा, जैसा मैंने उसको जाना, जैसा मेरा उस पर विश्वास है, वैसा ही मेरे भैया का भी है, मेरे बड़े भैया हैं उनका भी वैसा ही विश्वास है, वैसे ही मेरी माँ का भी विश्वास है, वैसे ही मेरी बहन का भी, वैसे ही मेरे पिताजी का भी विश्वास है। अब ऐसा जो विश्वास सब लोगों का है, तो बताइए हमारे परिवार में परमात्मा को लेके लड़ाई झगड़े होंगे कभी? कभी नहीं होंगे, क्योंकि हम सत्य पर टिके हुए हैं, हमारा विश्वास सत्य पर आधारित है, यानी हम सच में परमात्मा पर विश्वास करते हैं। लेकिन अब इसका उल्टा कर लें, मैं तो परमात्मा को निराकार मानता हूँ, जैसा जैसा स्वरूप उसका बताया मैं वैसा मानता हूँ, लेकिन मेरी धर्मपत्नी आ जाए मान लीजिए और वो एकदम मेरे विरुद्ध विचार वाली हो, उनको उनके परिवार में ये बताया गया कि ये जो सामने दिख रहे हैं ना मूर्ति के रूप में, ये हैं आपके भगवान और ये तो परंपरा से यही है, यही आपकी मनोकामना पूरी करेंगे और यही आपको सब कुछ देने वाले हैं, जो कि असत्य पर आधारित है, जिसका निश्चय करके भी ठीक नहीं जाना है, जाना ही नहीं, कभी निश्चय किया ही नहीं और वैसा सत्य है भी नहीं, वो सत्यता है ही नहीं उसमें कुछ भी। तो फिर क्या होगा, मेरी पत्नी उधर को खींचेंगी, मैं इधर को खींचूंगा और हमारे बीच में क्या रहेगा, निरंतर किसी न किसी रूप में लड़ाई झगड़े चलते ही रहेंगे। हम कभी एक शायद हो नहीं पाएंगे परमात्मा वाले मुद्दे पे, बाकी मुद्दों पे एक हो जाए, लेकिन ये विश्वास और अविश्वास हमारे बीच में खाई का काम करता रहेगा। ऐसे ही परिवार के और भी सदस्य हो सकते हैं, उनको लेके खूब लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं। जैसा मतलब हमारी कक्षा में भी कई लोगों के साथ होता है कि जी हमारा विश्वास तो इस बात पे है और हमारे जो श्रीमान जी हैं, हमारी जो देवी जी हैं या हमारे जो पिताजी हैं या हमारे जो वो हैं जी, तो उनका तो कुछ और ही विश्वास है, यानी उनका कहीं और अविश्वास चल रहा है। तो फिर इससे क्या होता है, इससे एक रूपता नहीं आती व्यवहारों में, संबंधों में, और संबंध बिगड़ते हैं। तो क्या करें, विश्वास को जाने पहले सबसे पहला काम है कि विश्वास को ठीक से समझें, उसके सही स्वरूप को देखें कि विश्वास होता क्या है, फिर उसी वस्तु पर विश्वास करें जो विश्वास करने योग्य है, जिस पर विश्वास किया जाना चाहिए, और जैसा मेरा विश्वास है वैसा मेरे परिजनों का विश्वास हो, इसके लिए प्रयास करें। हाँ, इसके लिए प्रयास किया जाना चाहिए। और जैसे जैसे हम जिन भी लोगों का विश्वास एक जैसा होता चला जाएगा, हम सब लोगों में एक रूपता बनती चली जाएगी, संगठन बनता चला जाएगा। ऐसे तो बनते ना संगठन, किसी भी मान्यता को मानने वाले लोग एक ही व्यवस्था पर चल रहे होते हैं, उनका एक ही मान्यता होती है, एक ही धारणा होती है, उसी पे चल रहे हैं। अगर अविश्वास भी है तो भी उनका एक अपना संगठन होगा, उसी अविश्वास पर आधारित रहेगा। तो हमको तो उत्तम लोगों का संगठन बनाना है, जिनका विश्वास जो है वो सत्य पर हो, आधारित हो, निश्चय करके किया गया हो। और मैं तो ये कहता हूँ कि हम केवल वेद की बात को ना मान लें कि मूल में वेद है तो केवल उसकी बात ना माने, उसका परीक्षण भी करें, उसकी परीक्षा करें, सुपरीक्षित अवश्य करें। जैसे पिछले दिनों उपासना हम कर रहे हैं, तो उपासना में जाके हम परमात्मा के स्वरूप को देख रहे हैं। अभी तो केवल परमात्मा नाम के विषय के लगभग 3-4 गुणों पर हमने चर्चाएं की हैं, वहां पे उस पर चिंतन किया है। अभी तो परमात्मा के कितने गुणों का कितने दिनों तक चिंतन चलता रहेगा। फिर आत्मा को देखेंगे, फिर अंतःकरण को समझेंगे, फिर प्रकृति की वस्तुओं को देखेंगे उपासना में बैठ के। तो ऐसे करके उसके मूल को देखना, उसके अर्थ को देखना, उसके फल को समझना, और वो भी निश्चय करके और जान लेना कि सत्य है, तो फिर वैसा उस पर विश्वास करना कि हाँ बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है जी, तो मेरी ओर से तो ये विश्वास और अविश्वास पूरे होते हैं। अविश्वास को भी आप समझ ही गए होंगे कि जो विश्वास से उल्टा है और जिसका तत्व मतलब जो उसका स्वरूप है, या जो वैसी वस्तु है, या उसका जो मूल है, या जो उसका फल है, ये सब तत्व के भीतर ही आ जाएगा, और वो वैसा ना हो तो उसको अविश्वास कह देंगे। जैसी कितनी सारी चीज हमने देखी। तो यदि किसी को कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो तो आप बताइए। जी शोभा माता जी, आप बताइए।
सभी को नमस्ते जी। एक प्रश्न मतलब मन में उठा कि जब वो पंडित जी जानते थे कि मतलब यहाँ पे विज्ञान काम कर रहा है, तो फिर उन्होंने वो बात बताई क्यों नहीं? और दूसरी बात, जो वृंदावन गए थे वहाँ पे भी वो सब जानते हैं, फिर क्यों नहीं सत्य बात को रखते? जानते ही नहीं है। नहीं, उन्होंने आपसे गणित के आधार पे आपको समझाया ना। हाँ हाँ पंडित जी, मैं लोगों की सोच रहा था। लोग नहीं, जानते। आप अपनी पूरी बात कीजिए। हाँ, मतलब बस यही मतलब जानना चाहती हूँ कि जब वो पंडित जी इतने विद्वान हैं, गणित और साइंस को समझते हैं और ईश्वर को भी जानते हैं, तो फिर वो जो वृंदावन में आपकी जो भेंट हुई, तो वो जनता को क्यों नहीं सही बात रखते हैं? सब आपके जैसे थोड़े होते हैं। उनका भी अपना परिवार है, उनको अपना गृहस्थ चलाना है, उनके पीछे एक पूरी कायनात है, उनका अपना एक नाम है, प्रसिद्धि है, वो भी तो बनाए रखनी है। तो बस एक स्वार्थ है उनका अपना, उसको चलाना है। जैसे ऋषि दयानंद एक बात लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में, यद्यपि मनुष्य का आत्मा सत्य सत्य का जानने हारा है, तथापि अपने हठ, प्रयोजन की सिद्धि, दुराग्रह, स्वार्थ आदि के कारण से सत्य को छोड़ असत्य में झुक जाता है। किसके कारण से? प्रयोजन की सिद्धि, स्वार्थ के कारण से। उसको अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। जानता है वो कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, पता है उसको ठीक ठाक, या पता कर सकता है। उसको साइंस का भी पता है, उसको मैथ का भी पता है, और उसको चमत्कारों का भी पता है, और भगवान का भी पता है। यही व्यक्ति जब अपने घर पे उपासना करता है ना भगवान की, तो ऐसे नहीं करता जैसे भक्त कर रहे थे इसके मंदिर में आके। ये भी घर जाके दूसरे रूप में उपासना करता है, बैठेगा ध्यान ध्यान लगा के, और निराकार रूप में ध्यान करता है। दूसरों को मूर्ति के सामने रख के ध्यान करवा रहा है, और ये घर आके कैसे कर रहा है? आंखें बंद करके। ध्यान से समझेंगे, दूसरे लोगों के सामने तो मूर्ति खड़ी कर दी कि आप साकार की उपासना कीजिए, और अपने घर जाके क्या कर रहा है? ध्यान लगा के बैठा हुआ है, आंखें बंद कर रखी, क्योंकि पता है निराकार का ध्यान तो आंखें बंद करके ही होता है, आंखें खोल के नहीं होता। निराकार को तो यदि साक्षात्कार करना है तो उसके लिए आंखें बंद करनी पड़ेंगी, और भक्तों की आंखें खुलवा रखी हैं। एक बात। दूसरी बात, एक वो है जो अभी एक दिन पहले मैंने बताई थी, वो आरती बोली जाती है ना, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, ऐसे करके एक पंक्ति आती है उसमें। खुद भी कह रहा है कि तुम एक अगोचर हो। अगोचर मतलब तुम दिखने में आते ही नहीं हो, इंद्रियों से तुमको देखा ही नहीं जा सकता, ना हम आपको किसी इंद्रिय से पकड़ सकते हैं। तो फिर आपको तो आंखें बंद करके आप साक्षात्कार किया जा सकता है ना। तो पंडित जी तो घर जाके ऐसे ही करते हैं साकार के भी कुछ, जिनको अब नहीं आता समझ में, लेकिन बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, तो ये उनका व्यवहार एकदम उल्टा होता है। फिर ये भी पाप कर्म में आ गया। महापाप, महापाप है ना। ये पाप तो छोटा होता है, महापाप है ये। महापाप कैसे हुआ? हाँ रुकिए, महापाप कैसे हुआ? पाप इतना होता कि मान लीजिए मैं अपने घर पे बैठा हूँ, मैं चाहे जो भी वेद के विरुद्ध काम करूं, मैं शास्त्र विरुद्ध काम करूं, वो पाप है, बिल्कुल पाप है, सही बात है। लेकिन यदि मैं उसी वेद विरुद्ध काम को 10 लोगों से करवाऊं, तो ये क्या हो गया? ये बड़ा पाप हो गया। उसी काम को मैं 100 लोगों से करवा दूं, और बड़ा पाप हो गया। ये काम मैं 1000 लोगों को करवा दूं, और भी बड़ा पाप हो गया। और जब ये काम मैं लाखों लोगों के साथ करूं कि आप भी ऐसा ही करो, आ जाओ ऐसे करो, तो ये तो महापाप हो गया जी। तो इसलिए, और फिर उल्टा कर लें, उल्टा भी तो सीखना चाहिए ना हम लोगों को। पुण्य करें, वेद के अनुकूल आचरण करें, जैसा परमात्मा है वैसा जाने, उस विधि से उसकी उपासना करें, पुण्य का काम है, सही में पुण्य बनेंगे। 5 लोगों को भी मैं परमात्मा की वैसे ही उपासना कराऊं, जो है उसकी, जो योग्य है उसके वैसे स्वरूप को बताऊं, और बड़ा पुण्य हो गया। 100 लोगों को करवाऊं, और बड़ा पुण्य हो गया। 1000 लोगों को करवाऊं, और बड़ा पुण्य का काम हो गया। लाखों लोगों को मैं ठीक ठीक ईश्वर का स्वरूप बताऊं, जैसा वेद कहता है, जैसा परमात्मा खुद कहते हैं, और ऐसे ही लोगों को उपासना कराऊं, तो ये क्या हो गया? ये तो महापुण्य का काम हो गया। तो ऐसा हमको समझना चाहिए। जी आप बताइए वैद्यनाथ, कुछ कह रहे थे।
मेरे ख्याल से एक और पंडित जी आपके मंदिर में आए थे, उन्होंने यदि कुंड में कुछ मिर्चा डाली, फिर पोटेशियम पोमोग्रेनेट डाला और आग जल गई। ये बात ग्रामीणों को नहीं पता थी, लेकिन एक दूसरे बच्चे ने ग्रामीणों के समक्ष यह सिद्ध कर दिया कि यह विज्ञान की एक गतिविधि है, पंडित जी झूठ कह रहे हैं। उन्हें बच्चे ने सबके सामने पंडित जी ने पहले चमत्कार दिखाया, लेकिन एक दूसरे बच्चे ने उसे झूठा सिद्ध कर दिया। तब पंडित जी की क्या स्थिति हुई होगी? क्या स्थिति हुई होगी? झूठ पकड़े जाने पर किसी को क्या के स्थिति? सामने पंडित जी को निराधार सिद्ध किया, झूठा सिद्ध किया, पंडित जी को कैसा लगा था? मतलब ये घटना सच्ची नहीं है, ये तो मैंने उदाहरण बताया था। बाकी जो घटना थी वो सच्ची थी, लेकिन ये घटना को तो मैंने केवल एक उदाहरण के रूप में रखा था। मैंने ये नहीं कहा था कि हमारे गांव में हुई ये घटना, क्योंकि ऐसा खूब सुनने में आता रहता है। इसको आधार बना के ऐसी कथाएं बनाई गई हैं। मैं तो उस कथा के आधार पे कहा, तो हम कल्पना कर लेते हैं, घटना सच्ची नहीं लेकिन कल्पना कर लेते हैं कि पंडित जी के सामने ऐसा हुआ। अच्छा, पहले मैं एक बात कह दूं सभी से, मैंने जितने उदाहरण दिए वो सब मंदिर, मूर्ति पूजा, पंडित जी, इनको आधार बना के दिए। अब कोई मुझे सर्टिफिकेट ना दे इस बात का, मतलब आप तो नहीं देंगे, मुझे विश्वास है कक्षा के लोगों पे। बाकी कोई भी जो अन्यत्र हो वो इस बात का सर्टिफिकेट ना दे कि ये हिंदू नहीं है, ये तो सनातनी नहीं है। इनका तो काम ही हमेशा हिंदू धर्म पे टारगेट करना रहता है। ये बात कभी आप उनके बारे में तो नहीं बोलते जो टोपी वाले हैं, दाढ़ी वाले हैं या क्रॉस वाले हैं। नाम तो लिया तो था मैंने उनका भी, सबका। उदाहरण भले ही नहीं बताए, उनका भी वैसे ही समझ लेना चाहिए। अपने लोग थोड़ा दूसरे तरीके से करते हैं, वो लोग थूक चटवा के करवाते हैं। हाँ, वो लोग थूक चटवा के कैसे करते हैं, आप लोग पिछले दिनों चर्चाओं में है ही, जानते होंगे। मुल्ला जी के पास गए कि मुल्ला जी ये ठीक नहीं हो रहा है, हमारा लड़का ठीक होना था किसी और चीज से, या दवाइयां चल रही थी। मुल्ला जी के पास गए, मुल्ला जी इसको थोड़ा ठीक कर दीजिए। ताबीज बना दिया एक तो 1100 रुपए का, साथ में कहा कि पानी लेके आओ, एक गिलास पानी लेके आए। अब कहा कि वो अल्लाह अकबर ऐसे करके या 2-4 कलमा जैसे पढ़ दिए, और उसमें हर पढ़ने के बाद में फूंक मारता उसमें गिलास में। जैसे फूंक मारता, तो अब फूंक मारने में होता क्या, जैसे मैं भी बोल रहा हूँ, तो जब मैं बोलता हूँ ना, तो जब वाणी बाहर आती है मेरे मुख से, तो लार के कण भी बाहर आते हैं जो वायु में घुलते रहते हैं, छोटे छोटे से कण, बड़े नन्हे नन्हे से, है ना। तो होते तो वो थूक के ही कण हैं, होते तो वो लार के ही कण हैं। तो वो मुल्ला जी जितनी बार भी उसमें फूंक मारता था, तो उसकी लार के कण वो गिलास में जा रहे थे पानी में। और जब उसने 11 बार ऐसा किया, 11 बार थूका उसमें जल में, और फिर वो जल दे दिया उस बच्चे को। और ये काम हिंदू ही ज्यादा करवाते हैं, इसलिए कह रहा हूँ मैं। तो इस हिंदू के बच्चे को वो पानी पिला दिया और ताबीज बंधवा दिया। उसको पीने के बाद में घर आ गए। दवाई चल ही रही थी किसी डॉक्टर की, ठीक हो गए बाई चांस, सौभाग्य से। पथ्य का ध्यान रख रहे थे, डॉक्टर ने कुछ गलत खाने को मना किया था और सही चीजें खाने को कह दिया था। कुछ दिनों बाद ठीक हो गए, तो मुल्ला जी के पैरों में जाके लेट गए कि जी आपका थूक जब से पिया है मैं तब से बड़ा आराम है। ये स्थितियां हैं अपने लोगों की। तो मुल्ला जी के बारे में भी यही है, पंडित जी के बारे में भी यही है। पंडित जी अच्छे भी होते हैं, मैं सबको नहीं लपेट रहा हूँ, कभी कोई ये सोचे। बड़े उत्तम कोटि के पंडित हैं। प्रेमानंद जी महाराज को ले लीजिए, बहुत उत्तम कोटि के हैं। वो सब इन चमत्कारों आदि का खंडन करते हैं। कुछ एक दो बातें हैं वो एक अलग चीजें हैं, लेकिन अधिकांश मामलों में प्रेमानंद जी महाराज जो समाधान बताते हैं लोगों को, बहुत बढ़िया बताते हैं। नाम जप करने के लिए, ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए, संयम से रहने के लिए, ये बाकी और कई सारी चीजों में, आयुर्वेद का पालन करने के लिए, अच्छा खान पान व्यवहार रखने के लिए, ये सब देखिए, ये भी तो संत हैं, ये भी तो अपने ही लोग हैं, ये भी तो पंडित ही हैं। तो इनकी बात माने, इन पर विश्वास करें। तो जो बात वैद्यनाथ जी पूछ रहे थे कि उन पंडित जी की क्या गति हुई होगी जिन्होंने वो आग जला दी थी और उनका ग्रामीणों के सामने अपमान हुआ, तो कल्पना करते हैं हम लोग, जैसे उनकी पोल खुली पूरे गांव के सामने, तो क्या स्थिति हुई होगी। तो भाई ग्लानि भाव हुआ होगा, लज्जा जैसी स्थिति आई होगी फिर कि मैंने क्या कर दिया, मैं तो लोगों को चमत्कार दिखाता था, मेरी तो बड़ी श्रद्धा थी इनके मन में, और आज कुछ भी नहीं बचा।
तो व्यक्ति लज्जित होता है ऐसे स्थानों पे। ठीक है जी। ठीक है, एक और शंका है। हाँ बताइए ना। दरअसल विषय से हटकर बात है। नहीं, विषय में रहेंगे तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा ठीक है। दरअसल 2010 के दशक में सरकार ने एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया था, जिसके अनुसार उसने कहा था कि रामायण काल्पनिक है। बाद में वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किया, वाम सेतु मिला, राम मंदिर के अवशेष मिले, इससे सिद्ध हुआ कि रामायण वास्तविक है। मगर क्यों रामदत्त ने दयानंद सरस्वती पर भी आरोप लगाया कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने रामायण को ही काल्पनिक कहा है? जिसने काल्पनिक कहा उसकी बात कहें, जिसने काल्पनिक नहीं कहा उसकी बात क्यों कहें? ये तो उनसे पूछा जाए जी, क्योंकि जिसने काल्पनिक बोला है वो बताए ना, वो बता कहाँ रहे हैं कि किस आधार पे काल्पनिक वो ऋषि दयानंद पे आरोप लगा रहे हैं। ये तो वही बताएं, उनसे तो जवाब मांगा जा रहा है ना। आप ये जवाब मुझसे क्यों मांग रहे हैं? उनसे तो पूरा आर्य समाज जवाब मांग रहा है इसी बात को लेके। तो आगे वो जवाब देंगे तो फिर हम आपको बताएंगे। ठीक है जी। ठीक है, धन्यवाद जी। सुमन कुशवाहा जी ने हाथ खड़ा किया हुआ है, आप बताइए। सादर नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते माता जी। मेरा आज के विषय से संबंधित नहीं है आचार्य जी। जो प्रातःकालीन मंत्र के आपने अर्थ बहुत अच्छे समझा, जिनकी रिकॉर्डिंग हमको चाहिए। हाँ मिल जाएगी। लेकिन हाँ जी, चाहे मेरे में भेज दीजिए, चाहे मुनि जी के उसमें भेज दीजिएगा, श्री सदानंद जी के उसमें। उसको सेव कर लेंगे, उसको कई बार जब समझेंगे तब वो मतलब ज्ञान हो पाएगा अच्छे से। हाँ हाँ मैं भेज देता हूँ उनके पास, अभी भेज देता हूँ। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी जी ठीक है। और कोई बताइए, किसी को विश्वास को लेके कुछ और आ रहा हो समझ में, कोई और बात हो, कोई आपके पास भी उदाहरण हो। जी शोभा माता जी फिर से कुछ कह रही हैं, बताइए। हाँ, मैं अपने बचपन की घटना बता रही हूँ। हाँ जी बताइए। स्कूल की पढ़ाई मतलब समाप्त हो गई थी और कॉलेज में गई थी, तो बस ऐसे ही दिमाग में बुद्धि में क्या आया कि बहुत मतलब जैसे चमत्कार होते हैं, उसमें मतलब थोड़ा मेरा माइंड चला गया था। तो मतलब पढ़ाई उतना मैं जैसे करना चाहिए वैसे नहीं कर रही थी, और वो चमत्कार पे बुद्धि अटक गई कि हम पास हो जाएंगे। फिर वही हुआ, जब नहीं पढ़ेंगे तो फिर कहाँ से पास होंगे। जी हो गए कल्याण। तो ये बात सत्य है कि मतलब विश्वास करें लेकिन अंधविश्वास नहीं करें। अब कोई आके मतलब भगवान आके तो नहीं लिख देंगे कॉपी में, हमने जब लिखा ही नहीं है। अच्छा ये भी जान रही हो कि मैंने लिखा नहीं है तो मैं पास नहीं होंगी, लेकिन फिर भी लग रहा है कि कोई चमत्कार हो जाएगा। बस वही बात बतानी थी कि ऐसा होता नहीं है। बस एक मन में मतलब सुन के अपन एक वो बना लेते हैं कि हम मतलब बिना पढ़े पास हो जाए, मंदिर में गए भगवान पास कर दो, ये बच्चों में होती है एक भावना। जी वो चीज ना रखें, मतलब जो भी बच्चे हैं उनसे यही कहूंगी कि ये चीज ना रखें और अपना मेहनत करें। तो मेहनत करेंगे तो जरूर हम पास होंगे और अच्छे नंबर आएंगे। बस यही कहना चाहती थी। हाँ जी बहुत बढ़िया। परमात्मा के कुछ और काम हैं और परमात्मा की कुछ दूसरी चीज है।
तो ऐसा नहीं है कि फिर परमात्मा से मांगे ना, उससे कुछ कामना ना करें, प्रार्थना ना करें, या वो कुछ करता ही नहीं जी, हमारी सुनता ही नहीं जी। सुनता है, बिल्कुल सुनता है, पूरी भी करता है, लेकिन उससे प्रार्थना करने के कुछ और तरीके हैं, कुछ और प्रार्थनाएं हैं, उनको समझना चाहिए। और परमात्मा भी कोई दूसरा है ये नहीं है, जिसको माने बैठे हैं, जिस पर विश्वास जैसा कर लिया है। मतलब ये है कि जैसे हम विश्वास कर रहे हैं, अब हम उसमें मेहनत करेंगे नहीं, हम पुरुषार्थ करेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो कैसे पास होंगे? हाँ बिल्कुल, वो तो सबसे पहले। हाँ, प्रार्थना के बाद जैसे उपासना, फिर बात आती है कि हम उसमें पुरुषार्थ करें, फिर जी मतलब होगा कि भाई क्या रिजल्ट है, फिर हम उसमें रखें कि हमारा अच्छा आएगा, तभी आएगा ना। तो हमने मेहनत करी है, मेहनत ही नहीं करी है, और फिर हम बैठ जाए आंख बंद करके कि भगवान हमें पास कर दो। जैसे मैं कर चुकी हूँ गलती। आप क्या, लगभग हर बालक करता ही है अपने बचपन में, चाहे आर्य समाजियों का बालक हो, चाहे किसी का भी हो। तो प्रसाद तो देखो, वेदिका बहन ने भी बोल रखा है इस मामले में, हमने भी खूब बोले हैं प्रसाद, व्रत अनुष्ठान खूब किए हैं। हाँ, तो होते रहते हैं। अच्छा ठीक है, तो फिर आज की कक्षा को हाँ जी मोहित बेटे जी नमस्ते बेटे, आज की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या? हाँ जी बिल्कुल मिलेगी। तो आज मिलेगी या कल मिलेगी? आज ही मिल जाएगी, डाल